बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है राजा हो गन्ने जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी राजा कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए राज्य में घूमने जाते थे, तो तेनालीरामन को अपने साथ अवश्य ले जाते थे। यह देखकर अन्य दरबारियों को ईर्ष्या अनुभव होती थी। एक दिन सभी दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, आप जब भी बाहर जाते हैं तो तेनाली को ही अपने साथ बाहर ले जाते हैं। आपको हमें भी अपने साथ चलने का अवसर देना चाहिए। राजा ने दरबारियों का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। अगली बार जब राजा लोगों की कुशल क्षेम पूछने के लिए महल से बाहर निकले, तो दो दरबारियों को अपने साथ ले लिया। राजा ने सामान्य ग्रामीण का भी वेश धारण कर रखा था, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। दोनों दरबारी भी उसी की तरह सामान्य वेशभूषा में थे। चलते चलते राजा और दोनों दरबारी एक गांव में जा पहुंचे। वहां राजा ने कुछ किसानों को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा, जो अपनी समस्याओं के विषय में एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे। राजा ने उन किसानों के पास जाकर उन्होंने उनसे पूछा, साथियों, गांव में सब कुछ ठीक ठाक है ना? कोई आप लोगों को परेशान तो नहीं कर रहा? राजा अथवा उनके अधिकारियों की आप लोगों को कोई शिकायत तो नहीं? किसान उन्हें कोई राजकीय अधिकारी समझकर बोले, महोदय, हम अपने गांव में आराम से रहते हैं। हम दिन में कठिन परिश्रम करते हैं और रात में आराम से सोते हैं। हमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। हमारे राजा हमारी कुशल क्षेम का पूरा ध्यान रखते हैं। किसानों का उत्तर सुनकर राजा को संतोष हुआ। उन्होंने फिर पूछा, इस गांव के लोग महाराज के विषय में क्या सोचते हैं? राजा का यह प्रश्न सुनकर एक बूढ़ा किसान उठ गया और पास के खेत में चला गया। थोड़ी ही देर में वह खेत से एक गन्ना लेकर लौट आया और राजा से बोला, महोदय, हमारे राजा कृष्णदेव राय इस गन्ने की तरह है। राजा किसान की बात का अर्थ नहीं समझ पाया। वह जान नहीं सका कि किसान आखिर उसकी तुलना एक गन्ने से क्यों कर रहा है। तब उसने अपने साथ गए दो दरबारियों से किसान की बात का अर्थ पूछा। दरबारियों को भी किसान की बात का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उन्हें राजा के पूछने पर कुछ न कुछ तो कहना ही था ना। एक दरबारी ने थोड़ा सोचकर बोला, महाराज, यह किसान कहता है कि राजा इस गन्ने की तरह कमजोर है। उस दरबारी की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह किसान से बोले, मूर्ख आदमी, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो? महाराज के विषय में इस तरह की बात करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? अब तुझे इस कृत्य का फल भुगतना ही पड़ेगा। तभी एक आदमी पास ही स्थित एक झोपड़ी से निकलकर उनके पास आया और उसने कहा, महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है। मुझे दुख है कि आपके दरबारी बूढ़े किसान की बात का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सके। वास्तव में यह किसान आपकी तुलना इस गन्ने से कर रहा है, क्योंकि आप साधारण प्रजा के लिए कोमल और मीठे हैं, जबकि अपराधियों के लिए कठोर। तभी बूढ़ा किसान बोला, हाँ महाराज, आपके दरबारी मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझ सके। भला मैं अपने महाराज का अपमान करने का दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? फिर राजा किसान की बात का सही अर्थ बताने वाले व्यक्ति से मुड़कर बोले, तुम अपना नाम बताओ। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के मेरे राज्य में रहते हुए भी मुझे तुम्हारे विषय में ज्ञात नहीं हुआ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपना हार पुरस्कार के रूप में देता हूँ। यह कहते हुए राजा ने अपना कीमती हार उस आदमी की ओर बढ़ाया। तभी उस आदमी ने अपनी नकली वेशभूषा उतार डाली। तेनाली, तुम? राजा ने उसे देखकर आश्चर्य से पूछा, तुम हमारे पीछे यहाँ तक आ गए? हाँ महाराज, इसके अतिरिक्त मेरे पास और क्या विकल्प था? यदि आज मैं यहाँ नहीं होता
तो एक निर्दोष आदमी की जान संकट में जा पड़ सकती थी। राजा तेनाली की बातों की सच्चाई समझ रहे थे, उधर दोनों दरबारी शर्म से भूमि में गड़े जा रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिसका काम उसी को साजे। यदि हम ईर्ष्या में आके अपनी क्षमताओं को भूल जाएं और कोई गलत काम करें, तो उससे हमारे अलावा हम बाकी लोगों को भी मुसीबत में डाल सकते हैं। नमस्कार।